हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो कल हम लोग अपने तालाब पर नहीं आ पाए थे क्योंकि कल मौसम का मिजाज जो है वो कुछ गड़बड़ था। हालांकि मिजाज तो आज भी गड़बड़ है, लेकिन कल हो रही थी रिमझिम बारिश। ज़्यादा तेज़ तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी देर पे पानी गिर रहा था। और हम लोग कल तालाब पे आने के लिए निकले भी थे, लेकिन जैसे ही हम लोग रास्ते तक पहुँचे तब तक पानी बरसने लगा और फिर हम लोग घर वापस चले गए और तालाब पर नहीं आए हैं। लेकिन हम लोग आज आए हैं और मौसम तो आज भी वैसा ही है और वेदर रिपोर्ट में भी दिखा रहा है कि पानी बरसेगा। लेकिन हम लोग फिर भी चले आए और अगर हम लोग यहाँ तक आ गए हैं तो हम लोग तालाब में भी घुस गए हैं, क्योंकि यहाँ पे घुसने के बाद में पानी थोड़ा बहुत गिरता रहे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भीगते तो आई ही हैं। क्योंकि हम लोग जब काम करते थे तब भी भीगते ही थे और अब भीगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग सिंघाड़े जो हैं वो भी व्यापारी के अकॉर्डिंग तोड़ते हैं, क्योंकि मान लो कि अगर पानी बरस रहा है और जो हमारे लगे हुए व्यापारी हैं जो हमारे सिंघाड़े बेचते हैं, अगर वो मार्केट में सिंघाड़े बेच ही नहीं पाएंगे तो हमारे तोड़ने का भी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब पानी बरसता है तो मार्केट थोड़ा ठंडा पड़ जाता है, तो जब उनके सिंघाड़े बिकेंगे ही नहीं तो हम लोगों के तोड़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए कल का एक गैप हो ही गया है और व्यापारियों के पास जितने भी सिंघाड़े होंगे वो सभी ख़त्म हो गए होंगे। तो इसीलिए हम लोग आज आए हैं और तोड़ेंगे सिंघाड़े। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो छत्ते हैं, इन छत्तों पे हल्की हल्की बूंदें भी रखी हुई हैं, क्योंकि पानी जो है वो रिमझिम बरसा था। और बड़े भाई जो हैं वो भी अपने मांग पे पहुँच चुके हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने यहीं से सिंघाड़े तोड़ना बंद किया था, तो हम लोग वहीं पे अपनी अपनी मांगों पे फिर से वापस आ गए हैं। ये है तालाब की बेल, जिसके कि पत्ते ऊपर उठे हुए हैं। बहुत से लोगों के तालाब में इतनी बेल ऊपर तक नहीं पहुंचती है, यानी कि बेल इतनी नहीं धंसती है। और हमारे तालाब में बेल जो है वो उसके पत्ते जो हैं ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, क्योंकि हम लोग जो बेल लगाते हैं तालाब में वो बहुत ही घनी लगाते हैं, जिसकी वजह से बेल लास्ट तक आते आते काफ़ी घनी हो जाती है। और आज मौसम जो है वो भी काफ़ी ठंडा है और हवा भी चल रही है, क्योंकि पानी बरसने वाला मौसम है तो ठंडी हवा तो चलेगी ही। और अभी बजा हुआ है सुबह के 9। तो चलिए अब मैं भी काम पे लगता हूँ, बहुत हो गई बातें, क्योंकि कल तो टूट ही नहीं पाए हैं। इसीलिए कोशिश करेंगे कि आज सिंघाड़े ज़्यादा से ज़्यादा टूटे। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा तो नहीं, उतना ही टूट जाए जिससे कि व्यापारी अपना ठेला लगा सकें, क्योंकि अगर ज़्यादा तोड़ देंगे और अगर फिर से मौसम ख़राब हो गया तो दिक्कत ही है। इसीलिए उनको भी दिक्कत ना हो और हमको भी दिक्कत ना हो, तो इसी कॉम्बिनेशन के साथ चलता रहता है हमारा काम। तो दोस्तों अब बज चुके हैं दोपहर के 11 और लगभग 2 घंटे हो चुके हैं हम लोगों को तालाब में घुसे हुए। और आज मौसम तो पानी बरसने वाला है, लेकिन पानी जो है वो नहीं बरस रहा है। हल्की हल्की फुहार गिर रही है, बिल्कुल ही महीन सी बूंदें जो हैं वो गिर रही हैं। और ठंडे मौसम में सिंघाड़े तोड़ने का जो है मज़ा ही कुछ अलग है। किनारे से आ चुका हूँ तालाब के बीचों बीच और बड़े भाई पहुँच चुके हैं बॉर्डर पे। और मैंने जो है अभी तक इतने सिंघाड़े तोड़ पाए हैं 2 घंटे में। और वो रहा हम लोगों का किनारा, जहाँ से हम लोग तालाब के अंदर घुसे थे। और मैं तो अभी बीचों बीच हूँ, तो बड़े भाई की मांग पूरी लग चुकी है। अब वो वहाँ से वापस आएंगे मेरे लिए छत्ते छोड़ते हुए, और उसके बाद में फिर मैं उनकी मांग के बगल में हो जाऊँगा। और आज मौसम जो है वो ठंडा है, तो इसलिए और आज मौसम जो है वो ठंडा है तो जब और आज मौसम जो है वो ठंडा है और जब हम लोग तालाब से निकलेंगे खाना खाने के लिए, तो उसके बाद में हम लोग खाना खाने के बाद तुरंत ही तालाब में फिर से वापस आ जाएंगे, क्योंकि धूप तो है नहीं तो रेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। और रेस्ट करके करेंगे भी क्या, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा थकान तो होती नहीं है, लेकिन पूरा शरीर तो दर्द करने लगता है। लेकिन इसमें वैसा कोई काम नहीं होता है, बस बैठे बैठे सिंघाड़े तोड़ने होते हैं। और ये काम जो है वो सिर्फ शुरुआत के 1-2 दिन में ही अजीब सा लगता है, और उसके बाद में तो फिर हैबिट पड़ जाती है उस तरीके से बैठने की और सिंघाड़े तोड़ने की। और शुरुआत में जब हम लोग छत्ता उठाते हैं तो उसके जो पत्ते के किनारे की नोक होती हैं वो हाथों में लगती हैं, और हाथों की जो हालत है वो भी ख़राब हो चुकी है, हाथ पूरे खुरदरे हो गए हैं। तो दोस्तों अब बज चुके हैं दोपहर के 12:30 और मौसम ने जो है अपना काम कर ही दिया। और अभी गिर रहा है एक हल्का फुल्का सा फुनफुना। ये फुनफुना ही है क्योंकि हल्की हल्की बूंदें हैं, और मौसम को जो है बादलों ने चारों तरफ से ढक लिया है। अभी आप देख सकते हो ये है आसपास का नज़ारा, और आपको जो हल्की सी बूंदें दिख रही होंगी जो कि गिरने लगी हैं। हालांकि ऐसी बूंदें गिर रही हैं तो हम लोगों को अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यही पानी तेज़ी से गिरने लगे तो हम लोग तो भीग ही जाएंगे। लेकिन भीग जाएंगे तब भी हम लोगों का होगा तो कुछ नहीं। लेकिन दिक्कत तो बाज़ार में है, अगर ऐसे ही पानी गिरता रहा तो बाज़ार में सन्नाटा फैल जाता है। और अभी आप देख सकते हो कि शर्ट जो है वो धीरे धीरे भीगने लगी है, बूंदें बढ़ ही रही हैं। और अब पानी जो है वो भी काफ़ी तेज़ गिरने लगा है।
हालांकि बूंदें अभी भी हल्की हैं, लेकिन जो बूंदों की गिरने की क्वांटिटी है, संख्या है, वो ज़्यादा हो गई है। तो दोस्तों अब जो है तालाब से भागने लायक बारिश होने लगी है, लेकिन मैं झुकेगा नहीं। तो दोस्तों अब समय हो चुका है 1:30 यानी कि 1:30 बज चुके हैं और पानी जो है वो बरस के चला भी गया है और हम लोगों को भिगा गया है। और अब हम लोग निकलेंगे तालाब से, क्योंकि खाना भी तो खाना है और खाना खाने के बाद हम लोग आ जाएंगे तुरंत ही वापस। रेस्ट वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है अब। तो मैं अभी अपनी मांग पे हूँ और बड़े भाई यहाँ पे आ चुके हैं और हम लोग यहीं से निकल जाएंगे। का किनारा तो वो है निकलने वाला, लेकिन मांग अभी यहाँ पे हम लोग सिंगाड़े तोड़ रहे हैं। तो हम लोग निकलेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फासला कम है, जल्दी निकल भी जाएंगे। और अभी मैं करूँगा टूचिंग। अब आप सोचेंगे ये टूचिंग क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। तो यहाँ पे बड़े भाई अपनी डोंगिया में सिंगाड़े लगा रहे हैं और ये रहे मेरी डोंगिया में सिंगाड़े, जिनको कि मैंने अभी नहीं लगाया है। तो दोस्तों अब मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरी डोंगिया है, मैं इसको यहीं छोड़ दूँगा तालाब के बीचों बीच। और टूचिंग के लिए अब मैं चला जाऊँगा बड़े भाई की डोंगिया में और अपनी डोंगिया यहीं छोड़ दूँगा, क्योंकि बेल में डोंगिया घुमाना बार बार अच्छा तो है नहीं। क्या करते हैं, बीच आओ, इसमें बीच हैं, चलो। लियो नहीं। तो दोस्तों मैंने अपनी डोंगिया वहीं पे छोड़ दी है और मैं बैठ गया हूँ इस वाली डोंगिया में। तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हुआ हूँ बड़े भाई की डोंगिया में और आ चुका है किनारा। डोंगिया साधना ज़रा, नहीं तो डूब जाएंगे। और वहाँ पे आपको मेरी डोंगिया दिख रही होगी झंडे के पास में। और यहाँ पे ये रही बड़े भाई की डोंगिया और मेरी डोंगिया यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर तो नहीं, लेकिन यहाँ पे है। मान लो अगर मेरी डोंगिया वहीं पे डूब जाए तो क्या होगा? डूब ही नहीं सकती, क्योंकि अभी इसमें इतना वजन ही नहीं है, तो वो वहीं पे टिकी रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे पानी बरसा था रात में, तो तालाब का पानी और इस तालाब का पानी बराबर हो गया है। और यहाँ पे सूखा था, लेकिन अब पानी हो चुका है मेड़ में और घास जो है वो उलट पलट हो गई है। जैसा कि अरे भैया यहाँ पे था अभी एक सांप। जिसको देख के मेरी निकल गई आंत। अरे भैया मेरे ते मुंह ते निकल गई। और यहाँ पे ये बेल देखिए, ये किस तरीके से हो गई है झांकर जैसी। ये बेल इसलिए हो गई है यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने अभी एक वीडियो नहीं डाल पाई है, जिस वीडियो में हम आपको आगे पीछे दिखाई देंगे कि इस बेल पे दवा गिर गई थी, जो कि घास मारने वाली दवा होती है, जिसकी वजह से ये बेल एकदम से पता नहीं कैसी हो गई है, झकड़ीली टाइप की। और नरम और मुलायम बेल जो है वो अंदर है, लेकिन ये जो किनारे किनारे की बेल है, आप देख सकते हो कि इसमें पत्ते कितने अजीब तरीके से लगे हुए हैं। और ये रही तुरैया के पेड़े, जिसमें कि तुरैया लगती भी हैं कि नहीं लगती कुछ पता नहीं। और यहाँ पे तालाब का पानी और इस तालाब का पानी जो है मिल गया है। और ये तालाब का पानी भर गया है बगिया में। यहाँ पे उस दिन हम लोगों ने सिंगाड़े तौले थे और यहाँ पे हो गई है खेती की व्यवस्था और लग गए हैं बैरिकेडिंग। और ये देखिए जंगली पेड़, इसको कि
सेवड़ा बोलते हैं, पता नहीं सेवड़ा है क्या है। तो दोस्तों अब समय हो चुका है 2:30 और हम लोग आ चुके हैं खाना खा के। और अभी मैं बड़े भाई की डोंगिया में बैठने ही वाला था तो मेरा एक पैर चला गया तालाब में। तो बड़े भाई यहाँ पे डोंगिया मुड़ा रहे थे और मैं जैसे ही यहाँ पे मैंने पैर रखा किनारे, क्योंकि पानी जो है वो काफ़ी बढ़ गया है और मेरा पैर जो है पूरा चला गया और एक हाथ में मैं फ़ोन पकड़े था। अब हूँ यार, पीछे आओ थोड़े। और मैं एक हाथ में फ़ोन पकड़े था तो पता नहीं एकदम से अगर फ़ोन गिर जाता तो मेरा फ़ोन ही डूब जाता। तो चलिए इस डोंगिया को खींचती हैं थोड़ा पीछे और अब इस डोंगिया में बैठते हैं। तो दोस्तों बड़े भाई की मांग जो है वहाँ आगे तक थी, लेकिन वो बेल थोड़ी तिरछी होने की वजह से उन्होंने उसी मांग में उसको जोड़ दिया है। और बड़े भाई हो चुके हैं मेरी मांग में और मैं आ गया हूँ बॉर्डर के बिल्कुल सीध पे। ये रहा झंडा और मैं यहाँ से थोड़े छत्ते उठाऊँगा और उसके बाद में मैं भी यहाँ बड़े भाई के पीछे पीछे चलूँगा। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 3 और मौसम तो ऐसा हो गया है जैसे कि अभी अंधेरा होने वाला हो और शाम के 6-7 बज चुके हों। ये देखिए चारों तरफ अंधेरा सा छा गया है और काले काले बादल जो हैं वो भी छा गए हैं। और मौसम तो खैर काफ़ी अच्छा है, बस अब ये लग रहा है कि कहीं तेज़ से पानी ना बरसने लगे, क्योंकि अभी 3 बजा हुआ है और अगर पानी बरसने लगेगा तो बेमतलब की छींचा लेदर होगी। हालांकि सिंघाड़े तोड़ने में तो मज़ा आ रहा है ऐसे मौसम में। तो दोस्तों अभी समय हुआ है शाम के 4:50 और पानी जो है वो हल्का हल्का गिर रहा है और अभी आप देख सकते हो कि मेरी पूरी शर्ट भीग चुकी है और मौसम जो है वो ऐसा हो गया है जैसे कि शाम के 6:30 बज गए हों। और मुझे तो अभी छत्तों में सिंघाड़े दिखना भी बंद हो गए हैं, लेकिन हम लोग अभी भी तालाब में घुसे हुए हैं। यहाँ पे बड़े भाई सिंघाड़े तोड़ रहे हैं और चारों तरफ बरस रहा है थोड़ा थोड़ा पानी। और मौसम तो ऐसा हो गया है जैसे कि शाम ही हो गई हो, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हो कि मच्छर से भुनभुना रहे हैं वीडियो के अंदर। तो इसलिए मैं आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूं, क्योंकि जब हम लोग तालाब से निकलेंगे तो हम लोग सभी काम करेंगे जल्दी जल्दी। और तब तक के लिए आप देखते रहिए सिंघाड़े वाला ब्लॉग्स। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।